इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के पहले टी20 मुकाबले में सबसे पहले पंजाब के मोहाली स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहां पे अफगानिस्तान की टीम को पहले बैटिंग करने का मौका मिला, जहां पर विकेट कीपर रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान जो कि उनके कप्तान हैं, उन्होंने यहां पर ओपनिंग करी। 7वें ओवर तक दोनों ही काफ़ी शानदार तरीके से खेल रहे थे। दोनों ने ही मिलकर यहां पर 50 रन बना लिए थे, लेकिन इसी के बाद में 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जैसे ही थोड़ी सी वाइड बॉल डाली, गुरबाज ने यहां पर बाहर आकर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो बाहर आ गए थे और यहां पर पीछे खड़े जितेश शर्मा ने उन्हें डायरेक्टली स्टंप आउट कर दिया और सिर्फ 23 रन बनाकर गुरबाज को यहां पर पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। इसी के बाद में अगले ओवर में शिवम दुबे ने जैसे ही दूसरी गेंद डाली, यहां पर इब्राहिम जदरान ने एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो गेंद सीधा रोहित शर्मा के हाथों में चली गई और यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के हाथों इब्राहिम जदरान जो कि अफगानिस्तान के कप्तान है, वो यहां पर आउट हो गए। इब्राहिम जदरान ने सिर्फ 25 रन बनाए थे और उसके बाद उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद में तो दोस्तों क्या था, यहाँ पर सीधा ही विकेट्स की झड़ी लग जाती है, क्योंकि अगले ही ओवर में अक्षर पटेल फिर से एक बार आखिरी गेंद पर जो रहमत शाह है उन्हें यहाँ पर डायरेक्ट बोल्ड करके आउट कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए थे, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद के सामने उनकी कुछ भी ना चली और 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। बता दूं, इसके बाद अफगानिस्तान की टीम काफ़ी जमकर और काफ़ी संभल कर खेलने की कोशिश करती है। दोनों ही प्लेयर्स यहां पर काफ़ी धीरे धीरे खेल रहे थे ताकि इनके हाथ में विकेट्स रहे और 4 विकेट्स गिरने के बाद में धीरे धीरे करके यहां पे 125 रन अफगानिस्तान ने बना लिए। लेकिन 17वें ओवर के अंदर जब मुकेश कुमार ने एक डायरेक्ट गेंद डाली, उसे यहां पर अजमतुल्ला उमरजाई समझ नहीं पाए और डायरेक्ट यहां पर मुकेश कुमार की गेंद पर वो बोल्ड हो जाते हैं। अजमतुल्ला उमरजाई ने सिर्फ 22 रन बनाए थे और यहाँ पर 125 के बाद में वो भी आउट हो जाते हैं और आखिर में यहाँ पर मोहम्मद नबी मौजूद थे, जिन्होंने की 42 रन बनाए नॉट आउट रहते हुए। बहुत ही शानदार इनकी पारी चल रही थी, लेकिन 17वें ओवर के आखिर में ही इन्होंने भी यहाँ पे अपना आपा खो दिया और मुकेश कुमार की गेंद पर एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में इन्होंने जब बाउंड्री की तरफ गेंद को दे मारा, उसी समय पर वहां खड़े रिंकू सिंह ने शानदार तरीके से बाउंड्री पर इस गेंद को लपक लिया और 42 रन बनाकर मोहम्मद नबी को भी यहां पर पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। और 20 ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने 158 रन बना लिए थे 5 विकेट्स के नुकसान पर। इसी के बाद में बारी आई भारत की, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी उतरी, लेकिन यहां पर दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। शुभमन गिल की तरफ से भी बहुत ही बड़ी गलती देखने को मिली, जहां पे रोहित शर्मा जो है बहुत ही गलत तरीके से रन आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल उनकी तरफ दौड़कर नहीं आते, लेकिन तब तक रोहित शर्मा अपने क्रीज से निकल चुके थे भागकर और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रन आउट की वजह से वो शुभमन गिल के ऊपर चिल्ला भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था और 0 रन पर रन आउट होने की वजह से रोहित शर्मा काफ़ी गुस्से में पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसी के बाद में दोस्तों शुभमन गिल ने अब अपनी गलती को यहां पर समझते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से बैटिंग करी और यहां पर अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके लगा दिए, लेकिन यहां पर वो बाद में तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मुजीबुर रहमान के हाथों आउट हो जाते हैं। दरअसल शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलकर एक लंबा छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे खड़े विकेट कीपर उन्हें स्टंप आउट कर देते हैं। शुभमन गिल ने सिर्फ 23 रन बनाए थे और उसी के बाद में उन्हें पवेलियन लौटना पड़ता है और यहाँ पर तिलक वर्मा और जो शिवम दुबे हैं, दोनों ही मिलकर काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन 8वें ओवर की चौथी गेंद पर अजमतुल्ला उमरजाई की गेंद पर तिलक वर्मा भी यहाँ पे कैच आउट हो जाते हैं। वो भी एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में गुलबदीन नैब के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा ने सिर्फ 26 रन बनाए थे और अपनी इस पारी के बाद वो भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। आखिर में दोस्तों जितेश शर्मा भी काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करने आते हैं। शिवम दुबे और जितेश शर्मा दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी एक पार्टनरशिप जमाते हैं और आखिर में 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी गलती से कैच आउट हो जाते हैं। दरअसल मुजीबुर रहमान की जैसे ही यहाँ पर गेंद आती है, जितेश शर्मा भी लंबा क्लिक लगाने के चक्कर में यहाँ पे इब्राहिम जदरान के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आउट हो जाने के बावजूद भी शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों मिलकर भारत की पारी को संभालते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल लंबे चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं। शिवम दुबे ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करी। उन्होंने अपनी पारी में 60 रन बना दिए और आखिरी बॉल पर तो सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वो काफ़ी आसानी से 2 रन लेकर भारत को जीत दिलवा देते हैं। बता दूं, शिवम दुबे ने पहले अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा किया
और नॉट आउट रहते हुए 60 रन बना दिए, जहां पर उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगा दिए। इसी के साथ रिंकू सिंह भी आखिर तक नॉट आउट रहते हैं और उन्होंने भी अपनी पारी में 16 रन बना दिए। इसी के साथ भारत जो है 15 बॉल बाकी रहते हुए भी यहाँ पे 6 विकेटों से बहुत ही शानदार जीत हासिल करता है और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के इस पहले T20 मुकाबले में भारत की शानदार तरीके से जीत हो जाती है।